तो आज मैंने डिसाइड किया ये वीडियो फॉर अ ब्रीफ पीरियड। होलसम टेल अशोक जी हैं क्या यहाँ पे? आप हैं, थोड़ी देर के लिए आपके उसमें साइट में था, राइट? फिर हमने फ़ोन किया आपको, आपको याद होगा, हमारे ऑफिस से फ़ोन गया होगा ना कि भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से धमकियाँ आ रही हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। तो आपने उसको बंद भी कर दिया, राइट? यानी कि तब हमने डिसाइड किया कि तब हमने या मैंने डिसाइड किया वही वाला हाथी बनने का कि चेन से बंध जाओ, इतने गड़बड़ मत करो। तो मेरी पत्नी यहाँ पे है नहीं तो मैं थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ। वो ये है कि भाई वो सभी बोलेंगे जो भी प्यार करते हैं कि क्यों ऐसे पंगे ले रहे हो। पंगे लेने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उस वाले पेशेंट की जगह मैं अगर होता, मेरे बच्चे होते, तो मेरी क्या अपेक्षा होती एक ऐसे इंसान से जो यहाँ खड़ा है, राइट? अब आप सोचो ना। तो वो वीडियो जो था उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप खुद ही देखिए इसमें ऑब्जेक्शनल क्या था, 1 ही मिनट का है, इसको देखिए। और डॉक्टर एसके गुप्ता जिनसे मैं आखिरी बार मिला 15 जुलाई को, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल फोर्सफुली कराया कि क्लिनिकल ट्रायल करना होगा अपने ही कलीग से लड़ झगड़ के कि इसका रिजल्ट खराब भी आ सकता है तो आप इसको मत कीजिए, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल तो करने दीजिए। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल होने दिया और क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट जो कि 2 साल पहले किया था 2020 जुलाई में आया, और क्लिनिकल ट्रायल में यही देखा गया ये जो DIP डाइट है वो इवन बोन के डिजीज, हड्डियों के डिजीज के लिए बहुत ही प्रभावशाली है, राइट? और पहली बार ऐसा हुआ कि आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट में वो शल्य चिकित्सा डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके वहाँ पे कोई पेशेंट जाता था तो वो बोलते थे कि दूध पीना बंद करो, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में दूध पीना बंद करो। सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग। तो उनका जो वीडियो है वो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर एसके गुप्ता। डॉक्टर एसके, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर अभी दुनिया में नहीं है। थैंक यू। ये थे हमारे डॉक्टर एसके गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता जी। ऑडियो क्लियर नहीं था तो वो यही बोल रहे थे कि पहले कैंसर पेशेंट जिनको बोला टाटा मेमोरियल में जाके इलाज करा लो, लेकिन उन्होंने DIP डाइट लिया, वो ठीक थे, ठीक हो गए। तो उन्होंने फिर इनको बोला तो इन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए DIP डाइट स्टार्ट किया और इनको हैरानी हुई कि वो ब्लड प्रेशर तो ठीक हो ही गया, उनके चश्मा जो 25-30 साल से लगा हुआ था वो चश्मे भी अब वो कैरी नहीं करते, उनको चश्मे की भी ज़रूरत नहीं थी। और वो यही कन्विंस कर रहे थे, वहाँ पे सारे और डायरेक्टर वगैरह थे कि हम इसके एविडेंस को इकट्ठा करें और एक सिंपल डाइट जो इतना इफेक्टिव है तो क्यों ना इसको हम आगे बढ़ाएं। दैट वाज व्हाट ही वाज सेइंग। तो उस वक्त जब मैं गया तो वहाँ पे कोरोना वार्ड अभी तैयारी हो रहा था, राइट? तो और आप को आइडिया होगा कि कोरोना में जितने भी लोग आयुर्वेद में गए हैं, आयुर्वेद में पूरे देश में कहीं भी अगर आयुर्वेद में कोई कोरोना का इलाज करने गया तो किसी की भी डेथ नहीं हुई है, सिर्फ एक इंसान की हुई है, वो हमारे डॉक्टर एसके गुप्ता की। तो वो कैसे हुआ, दिवाली के वक्त हमने फ़ोन किया तो पता चला कि उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है, और फिर इनडायरेक्टली कहीं से खबर आई कि उनको शायद कोरोना हो गया, शायद ऐसा कुछ किसी ने ऐसा बताया। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट, फिर जो रिसर्च साइंटिस्ट थे और जो जिन्होंने रिसर्च किया था DIP डाइट की, उनकी टीम की, उनको कॉन्टैक्ट किया। फिर काफ़ी बाद मुझे पता चला कि 12 दिसंबर, जो कि एग्जैक्टली 2 साल बाद, 12 दिसंबर 2018 में उन्होंने किया था, और कोइंसिडेंटली यही वाला दिन था जिस दिन एम्स में ही डाइड ऐसा, और उनको बोल दिया कि कोरोना से इनकी डेथ हो गई, जो कि हाईली, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं कि कोरोना से किसी की डेथ नहीं हो सकती, कोरोना इज ए फ्लू, राइट? और ऊपर से ये भी बोल दिया कि इनकी बॉडी भी हम नहीं देंगे। आप खुद ही सर्च करके देखिए, गूगल में आप पाएंगे डॉक्टर गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितनी बार बोला है कि कोरोना डेड बॉडी से कोरोना नहीं फैलता है, कितनी बार बोला है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है। इंसान जब सांस नहीं लेगा, जब मुंह से बोलेगा ही नहीं, जो कि डेड बॉडी नहीं बोल सकता, तो कोरोना नहीं फैलता, राइट? तो उसके बावजूद भी उनकी बॉडी क्यों नहीं दी गई? तो मैं तो कई बार यही कंफ्यूज होता हूँ कि जितने भी अच्छे लोग हैं, राजीव दीक्षित जी या डॉक्टर एसके गुप्ता या सुभाष चंद्र बोस जी, इन सब के डेथ में इतनी मिस्ट्री क्यों है, पहली बात, और मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं है, राइट? अगर आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। जो उनकी आखिरी फ्लाइट उन्होंने पकड़ी थी हो ची मिन सिटी से, जहाँ पे मेरा सेंटर है पिछले 10 सालों से, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी छानबीन की, तो जो चीज़ आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली वो है नहीं, और जो चीज़ है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। खैर उस टॉपिक पे अभी जाएंगे नहीं हम। तो मैं
छोड़ के जा रहे हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। जाना सभी को है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या आप छोड़ के जा रहे हैं, वो धरोहर क्या है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो धरोहर नहीं है, राइट। प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी ना हो, आप एक इंडिपेंडेंस तो देके जाएंगे ना, एक इंडिपेंडेंस सोच, लेकिन वो शुरुआत आप ही को करना होगा। तो एक तरह के डॉक्टर ये हैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, जिनकी मैंने स्टोरी बताई। एक तरह के डॉक्टर और भी हैं हमारे बीच में। डॉक्टर एस.के. गुप्ता की तरह हमारे टीम में 111 डॉक्टर हैं, उनमें से 2 डॉक्टर आज यहाँ पे हैं। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, MBBS MD कम्युनिटी मेडिसिन एंड MD इन पीडियाट्रिक्स, डबल MD। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद सर एक बार खड़े होकर। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण, सीनियर होम्योपैथ जो ex-IAS हैं, सर एक बार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो एक तरफ ये डॉक्टर हैं, एस.के. गुप्ता डॉक्टर हैं, ये तो एक तरफ हो गए, और एक तरफ एक और डॉक्टर हैं चमक दमक सूट बूट। उनसे आपको मिलाता हूँ और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से डॉक्टर के पास जाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आप में से सबको पता होगा कि सौरभ गांगुली का कुछ हार्ट अटैक हो गया था, राइट, और उसके बाद वो अभी बच गए हैं और सारा क्रेडिट है, वो जो भी कुछ उनका इलाज किया उससे वो जिंदा है, और वो वाला इलाज आपको भी कराना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरह के डॉक्टर का, और ताकि आप उस ट्रैप में ना फंसें। सीधी सी बात ये है, तो वो This is the true reality of India. The kind of a lifestyle we need, irrespective of how strict you are with your lifestyle, irrespective of how athletic you are, you can still develop a heart attack if you do not undergo a preventive checkup at regular intervals. If someone had a simple test like a CT scan or any of those various scans which can be done in virtually any street of this country, this incidence of heart attack could have been predicted 15 years ahead, 20 years ahead. This is the message every Indian must understand. It doesn't matter how fit you are, unless you have gone through a preventive checkup at least once in a year or once in 2 years, none of us are saved from this episode. This is a message Saurav wanted to give all of you. I thought I should convey. कितने लोग पहचानते हैं इन डॉक्टर को? कोई पहचानता है? डॉक्टर शेट्टी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और ये बोल रहे थे, इनका अगर नशल ये है कि आप चाहे कितने भी हेल्दी हों, सौरभ गांगुली का एग्जाम्पल देखे, वो तो एथलेटिक हैं, मोटे भी नहीं हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अगर उनको हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं तो निश्चिंत होकर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बचना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग, राइट। पहले तो डरा दिया अच्छी तरह से कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अगर आप निश्चिंत है तो निश्चिंत मत होइए। आप बोलेंगे मैं हेल्दी हूँ, नहीं वो भी तो हेल्दी था, उनको हो सकता था, आपको भी हो सकता है। तो आपके अंदर डर पैदा हो गया एक्सट्रीमली। तो फिर आ गया, अगर तो बचना चाहते हैं तो आप ये लीजिए, राइट। वो क्या कि एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, राइट। तो अब चेकअप मतलब एक डायरेक्शन दे दिया, और ये भी बताया कि आपको एक एक इंडियन तक पहुंचाना है ये बात कि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो तो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे, राइट। तो मैंने सोचा मौका का फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने खुद भी एक प्रोडक्ट निकाला है, वो आज अभी लॉन्च करूंगा। और लॉन्च करने के लिए हम अपने जो पुराने साथी हैं जिनके साथ हमने ये सब शुरू किया था, आशुतोष जी आइए, भूषण जी आप आइए। वो बॉक्सेस दे दो, तीन। तो थोड़ा सा मैं आपको डरा के तभी लॉन्च करूंगा। चलिए मैं डराने का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। देखिए, अभी सौरभ गांगुली देखा, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो खाते पीते भी ज़्यादा नहीं, वो दारू भी नहीं पीते हैं, और वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, और पतले भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं। उनको अगर हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए आप अगर निश्चिंत मत रहिए, और कहीं हार्ट अटैक से बचना हो तो आप लीजिए ये मेरा नया प्रोडक्ट,
राइट, जो बाहर काउंटर मिल जाएगा आप इसको खरीद सकते हैं, इसी में जिंदगी देख सकते हैं, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं कब हो जाए हार्ट अटैक। तो आज आप सबके बीच में, पूरे देश के बीच में मैं ये नया, देखिए ये तो ज्वेलरी, मतलब सोने चांदी से भी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके जान से प्यारी क्या चीज़ हो सकती है, राइट। तो सोने चांदी पे इन्वेस्ट करना बंद कीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे कीजिए, यही आपकी जान बचा सकती है। याद रखिए, सौरभ को हार्ट अटैक हुआ था, आपको भी हो सकता है, राइट। तो ये बोलते हुए अब हम खोल रहे हैं इसको, उम्मीद करते हुए आप जाते हुए जरूर खरीदेंगे एक एक, इसी से जान बच सकती है आपकी। निकालिए निकालिए ऐसे। और देखिए ये जो है ये मामूली नहीं है, इसको हमने गंगा वगैरह कई जगह ले गए थे इसको, और इसको कई सारा आशीर्वाद है। ये आपको अपने घर में कहीं लगा देना है, गाड़ी जब चलाएंगे गाड़ी में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, और अगर इसको चोटी में बांध लेंगे तो और अच्छा रहेगा ये, राइट। तो जितना का पास रहेगा, जितना विजिबल रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के बहुत कम हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, मुझे लगता है अच्छा मार्केटिंग कर लिया, अब मैं थोड़ा ठीक है, कानों में भी लगा सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया, तो अब आपके दिमाग में अगर मान लो आप रैशनल कि भाई आप बोलेंगे, अच्छा आप अगर कन्विंस नहीं है तो क्यों कन्विंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और बोलूँगा। देखिए ये जो पैकेट है ना, ये डब्बा ही है, 2000 रुपये का तो डब्बा ही है, ठीक है ना, या फिर 5000 रुपये का तो डब्बा ही है। देखिए तो सही कितना अच्छा लग रहा है, वेलवेट का है। तो लेकिन आप बोलेंगे डब्बा कितने का भी हो, डब्बे से हमें क्या मतलब है। लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एविडेंस, सबूत क्या है, इससे कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिक सवाल तो ये है ना, सबूत, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो एक तो सवाल ये हो सकता है कि ये डब्बा कितना महंगा है, ये कौन बेच रहा है इसको, ये तो ये हो सकता है, ये कहाँ पे बिक रहा है, ये अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट कर रहा है या शाहरुख खान कर रहा है, एक तो ये सवाल हो सकता है। दूसरा हो सकता है व्हाट इज द एविडेंस। अगर आप रैशनल थिंकिंग के लोग हैं तो व्हाट इज द एविडेंस दैट मेक्स मोर सेंस। क्या कोई एविडेंस है आपके पास, सबूत है आपके पास कि भाई अगर ऐसा कोई ले ले तो उन लोगों की हार्ट अटैक बची हो इन कंपैरिजन टू जो नहीं लेते हैं, राइट। दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क, राइट। जब भी आप कभी डिसाइड करते हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं इंटरवेंशन के लिए, वो कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन होता है, हो सकता है। द ओनली थिंग, इस बुक का one question that can save your life, and that question is, what is the evidence that by taking this treatment I will be able to increase my lifespan or improve the quality of life in comparison to not undergoing any treatment। एक सवाल आप पूछिए, जैसे आप मुझसे पूछेंगे अभी कि अच्छा ये ले लूंगा तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी या खराब नहीं होगी, इसकी कोई एविडेंस आप है? अगर तो है तभी तो हम लेंगे, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये एक रैशनल सवाल है, और मॉडर्न मेडिसिन को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड, इसीलिए बोलते हैं एविडेंस बेस्ड कि साइंस, ऐसा बोलते हैं कि इसमें एविडेंस है। अब अभी आपने देखा कि वो क्या बोला, हर 1 साल 2 साल बाद क्या करना है, टेस्ट कराना है। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, एनुअल टेस्ट, साल में एक बार एनुअल जनरल चेकअप कराना जरूरी है, तो उससे प्रिवेंटिव हो सकता है। यही तो बोला। तो आपको क्या सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए आपका, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग ज्यादा लंबे जिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई इन कंपैरिजन टू जिन्होंने ये सब नहीं किया। दैट शुड बी द वन थिंग, राइट। अगर आप बोल रहे हो नेशनल टीवी में आके, तो कुछ तो ऐसा एविडेंस होगा। आपको क्यों लग रहा है कि जो लोग जनरल चेकअप कराते हैं ज्यादा, उनके जिंदा रहने के चांसेस, उनके हार्ट ज्यादा हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है? क्यों आपको लगता है? लगने के पीछे एविडेंस चाहिए। वेयर इज दैट एविडेंस, राइट। मैं एविडेंस देता हूं आपको। एविडेंस ये है, ये कॉकरेन रिपोर्ट, ये पेज नंबर 145 पे बुक में है, और पूरे दुनिया में 17 ट्रायल हुए हैं इसी सवाल के जवाब में। 17 ट्रायल हुए हैं पूरे दुनिया में कि ऐसे लोग जो डॉक्टर के कहने पे एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया वो क्या बोल रहे हैं, कभी नहीं गए। और उन 17 ट्रायल को कंबाइन करके जो नतीजा आया है वो मैंने बुक में डाल दिया, पेज 155 में देख लीजिएगा। वो नतीजा ये आया है कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन पे ज़्यादा ट्रीटमेंट होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी कोई चेकअप नहीं कराया। तो दैट इज द एविडेंस। एविडेंस तो इसी को बोलेंगे ना, राइट। आपको क्या लग रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कैन यू गिव द एविडेंस, राइट। तो एक बात दिमाग में रखिए कि ये जरूरी नहीं कि उनका कितना बड़ा हॉस्पिटल है या वो कितने लंबे गाड़ी में घूमते हैं, राइट, या उनका प्रमोशन कौन कर रहा है, या वो किसका इलाज करते हैं। अगर वो सौरव गंगुली का इलाज करते हैं, वो भी तो इंसान है ना, उसमें भी तो खून ही होगा ना, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई ये मैं सोने के डब्बे में दे रहा हूं तो ज्यादा वो कीमती हो गया।
इंपॉर्टेंट तो ये कि व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू, राइट, व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू। अच्छा, ये हुई एक बात।